वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 बीएसटी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो वर्ड तोड़कर समझना चालू करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स एक जनरल लॉ या फिर रूल हो सकता है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अगर देखें बुक की लैंग्वेज में तो एक प्रिंसिपल जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ट्रुथ को, किसी फिनोमेना जो कि किस पर बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? तो ये रिलेशनशिप कॉज और इफेक्ट के बीच में होता है, यानी कि कोई सिचुएशन के अंदर अगर हम कुछ अपना अप्लाई करेंगे तो उससे जो भी कॉज इफेक्ट निकल कर आएगा उस कॉज से, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में बताते हैं। तो प्रिंसिपल्स पता चल गया। तो आप समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जब समझने की बारी आती है तो हम समझ जाते हैं, बट जब समझाने की बारी आती है तो कईयों बार लैक ऑफ वर्ड्स और कम समझ के कारण हम कईयों बार ये चीज़ नहीं बता पाते। तो आज सिंपल वर्ड्स में पता चलेगा कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। अब इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर मैनेजर, एम्प्लॉयर, उसके अंदर जो टीम लीडर है, टीम वर्कर्स हैं, सारे इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही में वो सब क्या करते हैं? गोल्स को अचीव करते हैं। गोल्स को अचीव करते हैं किसके साथ? कम रिसोर्सेज के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के साथ। ये बेसिकली होता है मैनेजमेंट। अब समझते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेटमेंट है किसके? फंडामेंटल ट्रुथ के, जो कि एक्ट करता है गाइडलाइन के तौर पर, जिससे मैनेजेरियल एक्शन ले सके और डिसीजन ले सके। तो ये था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो अपन ने होल सम में समझा। अब आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है, दोनों में ही प्रिंसिपल है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में है और ये प्रिंसिपल प्योर साइंस के बारे में है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन उन्हें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्टैटिक होते हैं। रिजिड यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर जानना चाहोगे तो फिक्स होते हैं। रिजिड यानी कि फिक्स होते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं अपन, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो स्टैटिक मैनर में यानी कि फिक्स मैनर में ही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होते। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइन होते हैं एक्शन के लिए, अभी हमने ऊपर समझा। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है? मेथड होते हैं और प्रोसीजर होती है, जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, जो कि बताता है हमें कि अगर हमें अपना गोल अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या मेथड होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, जिससे हम जल्दी ही जल्द अपना गोल क्या कर पाएँ? अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि मैनेजमेंट टेक्निक्स इसके कंपैरिजन में कम फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं बट इसके कंपैरिजन में कम फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइन है किसके लिए? मैनेजेरियल एक्शन के लिए। वही बात यहाँ पर वापस आ गई। फिर आते हैं वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू जो है वो गाइडलाइन है, ठीक है, बट किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर के लिए, यानी ह्यूमन को कैसा बिहेव करना चाहिए ये किस में बताते हैं? वैल्यूज़ में बताते हैं। और मैनेजर को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके क्या एक्शन होंगे, इसकी गाइडलाइन कहाँ पर बताते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बताते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो टेक्निकल है नेचर में। क्या है? टेक्निकल है नेचर में। वेयर एज वैल्यूज़ जो है वो एथिकल है नेचर में। एथिकल है यानी कि सही है वो नेचर में। अब देखते हैं चार्ट। तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें अपन ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस पढ़ा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक के बीच में डिफरेंस पढ़ा।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन सेकंड टॉपिक पे, जो कि है नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक किसके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डेवलप किए गए हैं किस बेसिस पे, लाइव एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो कि पास्ट में हुई है मैनेजर्स के साथ। इसमें पहला वाला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है नेचर में, यानी कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अपन इसे। इसका मतलब सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो उनके साइज़ या फिर नेचर में डिपेंड नहीं करता है। आप छोटी से छोटी दुकान में, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ बड़े से बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है तो देखो, बिज़नेस साथ ही साथ नॉन बिज़नेस, छोटी साथ ही साथ बड़ी, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर, हर जगह हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन हम इसे अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, ये आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क कहाँ पर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, क्लब्स में, हर जगह क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, समझ आ गया, अप्लाई होता है। बट इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है इन सब के बीच में डिफरेंस। यानी कि कोई पर्सन हो सकता है जो अभी नया नया हो, नई नई चीज़ें अप्लाई कर रहा हो, और कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो। ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेशन है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरे वाले पे आता है जनरल गाइडलाइन, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइन है। क्या है, गाइडलाइन है, किसके लिए, एक्शंस के लिए। बट ये प्रिंसिपल जो है वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराते कोई भी प्रॉब्लम के लिए। समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये भी प्रिंसिपल है, नीचे है, आगे है, पढ़ेंगे, जो कि किस पर बना हुआ है, स्टेबल टाइम पीरियड देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो सेटल डाउन हो सके, अपना काम सीख सकें। बट कितना टाइम पीरियड देना चाहिए ये नहीं बताया, जैसे कि 6 महीने, 1 महीने एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये वेरी करती हैं कंपनी से कंपनी में। तो यहाँ पर हमने जनरल गाइडलाइन वाली भी समझ ली, नेचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। थर्ड आता है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। जैसे कि देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो डेवलप होते हैं एक डीप रिसर्च वर्क के बाद। ठीक है, ओवरनाइट यानी कि रात ही रात में डेवलप नहीं हो जाते, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लगती है, एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं उनको डेवलप करने से पहले, इसलिए ये इवोल्यूशनरी है नेचर में। इवोल्यूशन क्या होता है अपनी लाइफ के एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। लेट सपोज़ हमारी एक शॉप है, वो पहले हमारे दादाजी ने चलाई, उसके बाद हमारे फादर ने चलाई, फिर हम चला रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहली स्टेप में वो शॉप थोड़ी छोटी होगी, फिर जब वो किसी और ने यानी कि हमारे पापा जी ने हैंडल करी तो वो शॉप थोड़ी और बड़ी होगी। उसके बाद जब आज के टाइम पर हम हैंडल करेंगे तो हम उसको और बड़ा करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, शॉप का एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या है, एवोल्यूशनरी भी है नेचर में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न जो है वो रात ही रात में डेवलप नहीं हो गए, पर प्रिंसिपल जब डेवलप किए थे तो पहले तो वो ऑब्ज़र्व किए होंगे, सोचा होगा कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सारे काम खुद हैंडल करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन वर्क को डिवाइड कर दो, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, ट्राई और टेस्ट करेंगे, और जब मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट मिलेगा तो ये प्रिंसिपल हम बना लेंगे। तो अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई करते हैं अपन अलग अलग कंडीशंस में। कुछ चेंजेस किए जाते हैं जब ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड यानी कि फिक्स नहीं है। इसके बाद ये मॉडिफाई किए जाते हैं, यानी कि चेंज किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा, जो कि इन्हें यूज़ कर रहा है। अगले आता है मेनली बिहेवियरल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं जिससे क्या हो, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर गाइड हो और इन्फ्लुएंस हो। ये प्रिंसिपल्स इंसिस्ट करते हैं सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और बाकी सारे मेंबर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच का रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हैं।
इसके बाद ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी रिलेशनशिप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूव करती है कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड कर रहे हैं। और प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज़ का वो मोल्ड करती है टुवर्ड्स टीम स्पिरिट, यानी कि उन्हें टीम में काम करना चाहिए, टीम पर भरोसा रखना चाहिए, इसकी तरफ। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस्ड हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, यानी कि ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल अपन किसी सिचुएशन में अप्लाई करें तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ये प्रिंसिपल्स फिर भी कह सकते हैं अपन कि ये प्रिंसिपल्स अपन को परफेक्ट एब्सोल्यूट रिजल्ट तो नहीं बताते, क्योंकि अपन इन्हें किस पर अप्लाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे, जो कि क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। बट फिर भी कई हद तक हमें कुछ आइडिया दे देते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला आते हैं कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट यानी कि मतलब ही होता है डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्टिंजेंट है या फिर डिपेंडेंट हैं, किसके ऊपर, सिचुएशंस जो भी हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर। इनका एप्लीकेशन और इफ़ेक्ट किस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे। अब एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल का वो चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पर वर्क कहाँ पर कैसे कैरी आउट हो रहा हो, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। बट जहाँ पर कंपनीज़ जहाँ पर ग्रुप का कोई यूज़ नहीं है, वहाँ पर हम ये वाला क्या नहीं कर सकते, प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो अपन ने पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फिर पढ़ा अपन ने फ्लेक्सिबिलिटी, देन जनरल गाइडलाइन, बिहेवियरल इन नेचर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और कॉन्टिंजेंट। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अब आते हैं सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्पफुल भी है मैनेजर्स को, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स किस तौर पर एक्ट करते हैं, गाइडलाइन के तौर पर एक्ट करते हैं। किस लिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए। जब हम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो मैनेजर क्या करता है, बहुत सारी मिस्टेक्स अवॉइड करता है जब वो डील कर रहा होता है पीपल से ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि स्पेशलाइज होता जाता है, धीरे धीरे उसको सब चीज़ की जानकारी होती जाती है, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लगती हैं सिचुएशन में उस सब के बारे में पता होता जाता है। तो इसमें पहला आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि क्या होता है, ये प्रिंसिपल इम्प्रूव करता है नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग किसकी, मैनेजर्स की, अंडर बहुत सारे मैनेजरियल सिचुएशन में। वही बात आ गई वापस कि बहुत सारे मैनेजरियल सिचुएशन हैंडल करेगा तो क्या होगा, उसकी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उन सिचुएशंस को लेकर और धीरे धीरे स्पेशलाइज होता जाएगा। ये इफ़ेक्ट जो है इन प्रिंसिपल्स का वो हेल्प करता है मैनेजर्स को, जिससे वो कहाँ से सीखें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें। अब ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं मैनेजर्स को राइट डिसीजन लेने पर राइट टाइम में। तो ये था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब तो अगला आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो इंसिस्ट करते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज़ में और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन किसका, मैन का और मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, प्रिंसिपल्स जो है वो इस वे में डिज़ाइंड होते हैं जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके ह्यूमन एफर्ट से और अदर रिसोर्सेज से। फॉर एग्जांपल समझते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सजेस्ट करते हैं हमें कि वेस्टफुल मूवमेंट्स जो हैं उनको कट डाउन करो और एक स्टैंडर्ड टाइम बनाओ एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब जब अपन टाइम बचा लेंगे, एनर्जी बचा लेंगे, एफर्ट्स बचा लेंगे, तो इससे क्या होगा, एक्टिविटीज़ जो है वो और ज़्यादा इकोनॉमिकल बन जाएंगी, साथ ही साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी मिलेगी रिसोर्सेज की, यानी कि हम कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। तो अगला है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर को क्या करना होता है, हर दिन बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन अपन को क्या बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजर को इनेबल करते हैं, जिससे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरह से अप्रोच ना करके सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली वे में अप्रोच कर सकें।
एग्जाम्पल से समझते हैं। टेलर के प्रिंसिपल हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि रिप्लेसमेंट कर दो, किसका? रूल ऑफ थंब का। किससे? साइंटिफिक अप्रोच से। रूल ऑफ थंब क्या होता है? प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, यानी कि वो सजेस्ट करते हैं कि टाइम स्टडी कंडक्ट कर दो, जिससे आप अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट कर पाओगे हर एम्प्लॉय के लिए। उसको जो जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना सेट करो, ये बताता है साइंटिफिक डिसीजन में। उसके बाद अगला है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। तो हर बिजनेसमैन को चेंजेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। किसके साथ साथ? जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज होता जाता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ट्रेन करता है कि क्या करने के लिए इम्प्लीमेंट करो, किसको? चेंजेस को राइट डायरेक्शन में, राइट लेवल पे, किस में? ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रिलेटिव और जनरल गाइडलाइन होते हैं, फिर भी हम उन्हें मॉडिफाई कर कर ये प्रिंसिपल्स को चेंज कर कर ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फंक्शन है, कहाँ का? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इस फंक्शन में मेजर प्लान्स और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉर्म होती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइन और बेस, किस लिए? कि वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को फॉर्म कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो पाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए, तो उसमें से कुछ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देन स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इससे क्या होगा? सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है? कन्फ्यूजन अवॉइड करता है ज़्यादा बॉसेस की। इस प्रिंसिपल में क्या होता है? फ्योल ने बताया कि एक से ज़्यादा बॉसेस रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि हमें किसका ऑर्डर कमांड मानना है और किसका नहीं। तो इसमें बताया है कि एक ही बॉसेस रखना है और उन्हीं का यूनिटी ऑफ कमांड चलाना है। फिर अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा? एफर्ट्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके कॉमन डायरेक्शन में यूनिफाई कर देते हैं, मिला देते हैं। और स्केलर चेन रिजल्ट करती है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में, अभी आगे समझेंगे। इसके बाद आता है ये सारे प्रिंसिपल डेफिनेटली क्या लेकर आएंगे? इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। किस में लेके आएंगे? ऑर्गेनाइजेशन में। अगला आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बिज़नेस क्या है? क्रिएशन है सोसाइटी का, और सोसाइटी के रिसोर्सेज भी यूज़ में आते हैं। तो क्या करना है कि अपने बिज़नेस में प्रॉफिटेबल तो बनाना है, साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करनी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन के तौर पर ही एक्ट नहीं करते सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बट ये प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड भी करते हैं क्या परफॉर्म करने के लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, वो बताते हैं कि हर एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए और इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ का उसका भी ध्यान रखना होता है। इसके बाद अगला आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मेन फोकस रखते हैं किस पर? साइंटिफिक जजमेंट पर और लॉजिकल थिंकिंग पर। अब एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्ट करते हैं एज अ बेस, क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए, साथ ही साथ डेवलपमेंट करने के लिए। किस में? मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो ये सारे प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिससे क्या परफॉर्म कर सकें अपन रिसर्च वर्क, साथ ही साथ जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। न्यू आइडियाज़ भी प्रोवाइड करते हैं, इमेजिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेस भी प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोर है, यानी कि सेंटर पॉइंट है किसका? मैनेजमेंट थ्योरीज़ का। ये एक्ट करते हैं एज अ बेस, किसके लिए? मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एडुकेशन के लिए। तो प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि अपन जानते हैं BBA, MBA, ये भी क्या बताते हैं? इन्हीं प्रॉब्लम्स के, इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनकी करिकुलम का एक पार्ट है ये। सारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, वो टेस्ट किस पर बेस्ड होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर। तो ये सारे 7 थे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट हम प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल से कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।